सब कौम का एक लीडर होता है और हमारा लीडर कोई नहीं है। इस बात की गवाही देती है कि सरकार की नज़र में मदरसे की अब कोई अहमियत नहीं है। सरकार से मेरा यही सवाल है, क्या मदरसे के जो शिक्षक होते हैं क्या उनकी तबीयत खराब नहीं होती है? क्या उनको मेडिकल का जो है लाभ नहीं मिलना चाहिए? वज़ीर आला से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और हम लोगों को पेमेंट किया जाए। हमारे असातिज़ा फाका कशी के आलम में गुजर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे हैं कि उन्होंने और उनकी सरकार ने मदरसों के सिलसिले में काफ़ी काम किया है। फिर आखिर क्या वजह है कि मदरसे के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है मदरसों के सिलसिले में। ख़ास बात यह है कि जिन मदरसों में हाफिज़ का पोस्ट है, जो हाफिज़ के पोस्ट पे बहाल हैं, उनकी सैलरी उसी मदरसे के चपरासी से कम मिलती है। तो जाहिर है ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा मदरसों में बहाली नहीं हो रही है वक्त पे, बहाली का भी मुतालबा किया जा रहा है। साथ साथ मदरसा बोर्ड के गठन की भी बात हो रही है। हमारे साथ और कई सारे लोग हैं, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या। अब बताइए कि मदरसों के सिलसिले में एक बार फिर से आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे अगर सरकार मानती नहीं है तो, और नीतीश कुमार हर जगह कहते हैं कि उनकी सरकार ने मदरसों के लिए बहुत काम किया है। तो मामला आखिर है क्या? नहीं, बिल्कुल उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार 2013 से लेके 2017 तक हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया मदारिस के लिए। उन्होंने मदारिस में जो तनख्वाहें थी उसको डबल कर दिया गया, जो कमियां थी उसको पूरा करने की कोशिश भी किए, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि काम कुछ हो पाएगा। दरअसल ये हुआ है कि मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा काम होता है, एक मदारिस ही नहीं है। सब कौम का एक लीडर होता है और हमारा लीडर कोई नहीं है। जो हमारे लीडरशिप की कमी की वजह से भी ये मसला जो है हल नहीं हो रहा। बिल्कुल लीडरशिप की कमी की वजह से हमारी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, वो लीडरशिप की कमी है। लोगों को ये बताइए, जो लोग सुन रहे हैं अभी इस चैनल को देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि बुनियादी तौर पर मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? न, हम ये चाह रहे हैं कि मदारिस एक माइनॉरिटी स्टेटस के साथ ज़िंदा रहे बिहार में, और नीतीश जी भी यही चाह रहे हैं कि मुसलमान अपनी स्टेटस के साथ ज़िंदा रहें। तो माइनॉरिटी इदारा होने के नाते इनकी बहाली पोर्टल के माध्यम से हो, ये कहाँ का इंसाफ है? तो बहाली भी तो नहीं हो रही है, बहुत सारी सीटें खाली हैं। यही वजह है कि बहालियाँ नहीं हो रही है। 1942 मदारिस को सरकार पेमेंट देती है, वहाँ मैनेजिंग कमेटी एक भी नहीं है पूरे बिहार में, तो वहाँ का कैसे काम होगा? और क्या मुश्किलें हैं लोगों के साथ जो फेस कर रहे हैं लोग? ख़ास तौर से टीचर की अगर बात करें, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो मंजूरशुदा हैं लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिल रही है वहाँ के टीचरों को। बिल्कुल 1646 मदारिस ऐसे हैं जिसको सरकार 2011 से लेके अब तक कई बार उसकी इंक्वायरी करके लिस्ट फाइनल करके आ गया मदरसा बोर्ड में, और सरकार के यहाँ भी गई, और सरकार का ये वादा था कि इसकी हम पेमेंट इसको करेंगे, ग्रांट में लाएंगे, और ले आना चाहिए था, अब तक जो नहीं हो पाया है। और उसी तरह से एक अहम मसला हम लोगों का 205 का है। कई जुमलों में मदारिस हैं, 609 है, 205 है, 1128 है। इसमें दो जो है 205 जो है, इसको हाई कोर्ट में एक ऑर्डर आया था कि तमाम मदारिस की इंक्वायरी करके ज़मीन पे देखा जाए कि मदारिस हैं कि नहीं है, और ज़मीन पे देखा भी गया उसकी इंक्वायरी भी सरकारी सतह पे हो गई, सारे रिपोर्ट से आ गए, लेकिन उसके पेमेंट आज तक नहीं हो पा रहा। 2 साल से लगभग उसका पेमेंट रुका हुआ है। वो फाका किसी के शिकार है। मदरसा बोर्ड का भी गठन नहीं हो रहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका भी मुतालबा आप लोग अहम मसला यह है कि मदरसा बोर्ड का गठन जब तक नहीं हो जाता है, फुल बोर्ड का जब तक गठन नहीं हो जाता है, तो कोई रेजोल्यूशन सरकार के पास नहीं जा सकती है, क्योंकि बोर्ड ही को रेजोल्यूशन। एक सवाल आपसे भी महताब साहब के, अक्सर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी ये कह रही है कि भाई मदरसों में पढ़ाई उस मेयार पर नहीं होती है जिस मेयार पे होना चाहिए। सरकार कहती है कि मदरसों के सिलसिले में उसने काफ़ी काम किया है, और आप लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। तो क्या मांग रहेगा इस मौके पे? नहीं, मतलब हुकूमत कहती है कि काफ़ी काम किया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को, हुकूमत ने वाकई काफ़ी काम किया है, और आवाम भी गलत नहीं कह रही कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है, उस मेयार की नहीं होती जिस मेयार की होनी चाहिए। उसकी सबसे बुनियादी वजह है कि वहाँ टीचरों की कमी है। बहुत सारे ऐसे मदारिस मिलेंगे जहाँ तालाबंद हो चुका है, वहाँ पढ़ाई कहाँ से होगी? तो सरकार क्यों नहीं कर रही है टीचर की बहाली? क्या इग्नोर्ड है मदरसा? नहीं, बिल्कुल हमको तो अभी लगता है कि हुकूमत की निगाह में मदारिस इग्नोर हो ही गया, चूँकि 1 साल से चेयरमैन का ना रहना,
इस बात की गवाही देती है कि सरकार की नज़र में मदरसे की अब कोई अहमियत नहीं है। मतलब पार्टी बता रही है कि माइनॉरिटी के मसीहा हैं। हो सकता है कि पार्टी मदारिस और मदारिस को माइनॉरिटी नहीं मान रही है। ये भी हो सकता है कि इसको मदारिस को माइनॉरिटी से अलग करके मान रही। अगर माइनॉरिटी के मसीहा हैं तो हकीकत मानों में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन मदारिस है और हर ज़िले में मदारिस कायम है। तो मिसाल तो लोगों के सामने है। तो क्या चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा अगर ये मसले हल नहीं होते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे असातिज़ा पूरे बिहार में हैं और आपको बता दें कि हमारे जो असातिज़ा हैं तो उसमें हर मदारिस के असातिज़ा करीब एक इमाम भी होते हैं और एक इमाम का अगर मैसेज जाएगा तो कोई भी सरकार तो मतलब ज़वाल में आ ही सकती है। जी, आप बताइए साहब, किस हाल में आप लोग रहते हैं? अगर उस हम पर लोग का हाल बहुत बुरा है, इसलिए कि हम लोग मदरसा में टीचर हैं और हमारे बाल बच्चे फाका कसी के शिकार बन रहे हैं। इसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि मदरसा बोर्ड का गठन 1 साल पहले से नहीं हुआ है। न वहाँ कोई चेयरमैन है न सेक्रेटरी है। 2022 में एक नियमावली बनाई थी गवर्नमेंट, जिसमें उसने कहा था कि 3 महीना के लिए हम प्रशासक ला रहे हैं और 3 महीना के बाद फिर हम एक बोर्ड का बाज़ाब्ता गठन करेंगे और चेयरमैन आ जाएंगे, सचिव आ जाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर मदरसा बोर्ड में। लेकिन अब तक के 1 साल से हर 2 महीना पर मदरसा बोर्ड के गठन हो जाने से आप लोगों का मसला हल हो जाएगा? बहुत बड़ा मसला है वो। मदरसा बोर्ड के गठन हो जाने से मदरसों का मसला हल हो जाएगा तो कैसे होगा ये बता रहे हैं सर। मदरसा बोर्ड का गठन होगा, उससे मसला इस तरह हल होगा कि 205 मदरसे में 98 मदरसे के रिपोर्ट को गलत मानते हुए, थोड़ी सी गलती थी, उसको गलत मानते हुए उसका पेमेंट को रोक दिया गया। 98 मदरसे के 98 गुने 6 नहीं, पूरे बिहार में तो 98 206 का 205 का हो गया और 609 का लगभग 46-47 मदरसा गुने 6 टीचर। इतने टीचरों का पेमेंट बंद है और मदरसा बोर्ड में चेयरमैन आ जाएगा तो वो पत्राचार होगा और बीच के सीढ़ी का वो चेयरमैन काम करेगा और जो अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा। आप क्या बताएंगे साहब? सीतामढ़ी से और लोगों से भी बात करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आप मीडिया बंधुओं के जरिए अपनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में हमेशा कहा है कि मैं मदरसा टीचरों को वही सैलरी देता हूं जो स्कूल टीचरों को दे रहा हूं, यानी कि दोनों को बराबर दे रहा हूं। जबकि विभाग की कमी और कोताही के कारण मदरसा टीचरों को वैसी सैलरी नहीं मिल रही है, मतलब बराबर नहीं मिल रही है। स्कूल वाले टीचरों को वेतन क्या बोलता है, इंक्रीमेंट, मेडिकल और हाउस रेंट तीनों मिलता है, जबकि मदरसा टीचरों को वेतन के अलावा सिर्फ और सिर्फ डीए मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, मदरसा बोर्ड का गठन लगभग 3 साल से नहीं हो पा रहा है सही से। पिछले 3 सालों में सिर्फ 6 या 7 महीना के लिए बोर्ड में चेयरमैन थे। इस कारण से मदरसा बोर्ड का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जैसा मेरे बड़े भाई ने अभी बताया 205 और 609 के बारे में, 205 के 98 मदारिस और 609 कोटि के 35 मदारिस, टोटल 133 मदारिस का मामला यह है कि वेतन इन लोगों का बंद है। जो विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश पर त्रिसदस्यीय कमेटी, जिला की त्रिसदस्यीय कमेटी से इनका इंक्वायरी कराया था। आंशिक त्रुटि में मीन्स ये है कि उपासकर में जो थोड़ी बहुत कमी होती है, जिस कारण से इन लोगों के वेतन भुगतान पर रोक लगाया गया, जो मदरसा बोर्ड में अभी भी रुका हुआ। जी, अभी रुका हुआ है। मदरसा बोर्ड में वो फाइल है और मदरसा बोर्ड के अमलाओं का, अभी जो लोग पद पर काम कर रहे हैं, इनका कहना जब तक बोर्ड गठन नहीं होगा तब तक इनका पेपर यहाँ से वहाँ, यानी बोर्ड के गठन होने के बाद ये मसला हल हो जाएगा। चलिए आप बताइए सर। हम लोग अभी गए थे पूर्वी चंपारण में, मुख्यमंत्री जी गए थे, जिससे उनसे हम मिले भी। तो हम यही जानना चाह रहे हैं सरकार से कि आखिर जो बिहार में पूरे मदारी शिक्षक है, जिसको 11 से 2011 के नियमावली के अनुसार ये बताया गया है कि मदरसा शिक्षक को भी स्कूल के नियोजित शिक्षकों के बराबर मेडिकल इंक्रीमेंट और साथ तमाम सहूलियत दी जाएगी। तो सरकार से मेरा यही सवाल है, क्या मदरसे के जो शिक्षक होते हैं, क्या उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती है? क्या उनको मेडिकल का जो है लाभ नहीं मिलना चाहिए? इंक्रीमेंट तो आप लोगों को नहीं मिल रहा और स्कूल के टीचर को मिल रहा। और बार लगातार हम लोग आवाज़ इसके लिए उठा रहे हैं। इसलिए सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि मदरसा शिक्षकों को भी मेडिकल इंक्रीमेंट और जो है
इस तरह की जो सहूलियात है मदरसा शिक्षकों को मिलना चाहिए। अगर सरकार नहीं पूरी करती है तो फिर हम लोग जमहूरी तरीके से आवाज़ उठाने पर मजबूर होंगे। मेरा डिमांड है मुख्यमंत्री जी से कि 1646 मदरसों को 14 सालों से परेशान किया जा रहा है जांच के नाम पर। एक बार लेटर नंबर 1442 के ज़रिए से, फिर 1572 के ज़रिए से, फिर 152, फिर 37 के ज़रिए से जांच कराया गया। बोर्ड के द्वारा बार बार जो है नोटिस किया गया डीओ को। डीओ ने जांच किया और जांच करके जो है रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दिया है। अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, एक बार भी पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। जो भी पेमेंट मिल रहा है 814 को मिल रहा है, ये 2459 में से, और जो बच गए 1646 उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। इसलिए हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और हम लोगों को पेमेंट किया जाए। हमारे असातिज़ा फाका कशी के आलम में गुजर रहे हैं। उन एजेंडों में ये किए है कि जो हमारे 1128 में जो नियमित हुफ़ाज़ किराम है उनका वेतन नियोजित हुफ़ाज़ से बहुत कम है, इसलिए उनके वेतन को और उनके स्केल को सुधारने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ सर सारी विसंगति को दूर करने के लिए स्टेट लेवल के जितने भी जिम्मेदारान हैं सरकार को उनको बुलाकर और इस मैटर को समझने की ज़रूरत। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो मदरसों के इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वज़ीर आला तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर है, जब सरकार ये कहती है कि मदरसों के सिलसिले में सरकार ने काम किया है या नीतीश कुमार ने काम किया है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि मदरसों के बुनियादी सवालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि मदरसों के ये जो बुनियादी सवाल हैं, हालांकि बहुत बड़े मसले नहीं हैं सरकार की नज़र से अगर देखा जाए तो ये पहली फुर्सत में और तरजीहात के बुनियाद पर इसे हल किया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुँचेगी तो मदरसों के मसले भी हल होंगे।